नेपाल बॉर्डर से सटे देश के सीमावर्ती जिले की धरती पौराणिक मान्यताओं से भरपूर है। संविधान सभा के सदस्य, शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवबन लाल सक्सेना को यहां का पहला सांसद होने का गौरव हासिल है। तो इसी संसदीय सीट से बीजेपी के पंकज चौधरी 6 बार चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की महाराजगंज संसदीय सीट की। भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है ये जिला। प्रशासनिक तौर से ये गोरखपुर मंडल का हिस्सा है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र है, तो दक्षिण में गोरखपुर, पूर्व में बिहार का पश्चिम चंपारण जिला और कुशीनगर है, और पश्चिमी इसके हिस्से में सिद्धार्थनगर जिला। इनसे घिरी हुई है इस महाराजगंज जिले की सीमाएं। इस जिले में नारायणी, जिसे बड़ी गंडक भी कहते हैं, वो बहती है। छोटी गंडक, रोहिन, राप्ती, घूंगी, डंडा, ये तमाम नदियां यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ से प्रवाहित होती हैं। यहाँ का बघेला नाला, सोनिया नाला, खनुआ नाला और महवा नाला, ये यहाँ के प्रमुख नाले हैं जो भौगोलिक तौर से और यहाँ के कृषि कार्यों के लिहाज से खासे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का वर्णन पौराणिक गाथाओं में भरपूर हुआ है। यहाँ के अर्दौना देवी मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान स्वयं अर्जुन ने की थी, ऐसी मान्यता है। जनश्रुतियों के अनुसार देवी ने पूजा से प्रसन्न होकर अर्जुन को अमोघ शक्तियां प्रदान की थी। यहाँ के मनोहारी वन, वनस्पतियां, धान की खेती, ये इनकी वजह से ये क्षेत्र हमेशा से हरा भरा रहा है। तमाम सिद्ध साधु संतों की, ऋषियों की यहाँ पर तपोस्थली रही है, समाधियाँ भी हैं उनकी, जिनमें बाबा वंशीधर अति प्रसिद्ध सिद्ध संत हुआ करते थे। उनकी बड़ी मान्यता है इस क्षेत्र में। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को करापथ भी कहा जाता था, जो कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ साकेत यानी अयोध्या के इक्ष्वाकु सम्राटों का शासन होता था, उनका आधिपत्य हुआ करता था। कालांतर में 18वीं शताब्दी में ये क्षेत्र अवध के नवाबी शासन के तहत गोरखपुर सरकार के अधीन आ गया। 10 नवंबर 1801 को अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गोरखपुर सहित जो तमाम क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे, उनमें यह भी क्षेत्र शामिल था। बाद में यहाँ पर गोरखों ने गोरिल्ला शैली में धावा बोलकर यहाँ के लोगों को तंग करना शुरू किया। यहाँ पर लगातार वो हमले करते रहे, लेकिन फिर 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई, जिसके बाद नेपाल ने तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया और गोरखों का जो प्रकोप यहाँ पर बना हुआ था उसमें कमी आई। 1857 की जंगे आज़ादी में यहाँ के निचलौल के राजा रंडुल सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर मोर्चा लिया, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। हालांकि उनके इस आंदोलन को बाद में बुरी तरह से कुचल दिया गया था। यहीं पर इसी क्षेत्र में पहुंचकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित किया था। उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था। गांधी से प्रेरित होकर प्रवक्ता की नौकरी छोड़कर संघर्ष की राह पकड़ी थी शिवबन लाल सक्सेना ने, जिन्होंने गोलियां झेली, जेल भी गए, लेकिन आज़ादी के लिए लगातार संघर्षरत रहे। वो लड़ाई उन्होंने जारी रखी थी। आज़ाद भारत में 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर जिले से अलग करके महाराजगंज को एक अलग जिले के तौर पर मान्यता दी गई। एक अलग जिले के तौर पर, नए जिले के तौर पर ये अस्तित्व में आया महाराजगंज जिला। यहाँ के प्रसिद्ध आस्था स्थलों की बात कर लेते हैं तो इटैया शिव मंदिर यहाँ का अति प्रसिद्ध है। महेशियन का विष्णु मंदिर, बोकरा देवी मंदिर, सोना देवी मंदिर, अदरौना देवी का मंदिर, बनर सिंघागढ़ और सोनाड़ी देवी, ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनकी बड़ी आस्था है, गहरी आस्था है। यहाँ का सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। अब यहाँ से रुख करते हैं हम यहाँ के उद्योग धंधों पर और यहाँ के विकास के पहलू पर। तो इस पूरे जिले का कोना कोना एक तरीके से पिछड़ेपन से ग्रसित है, पिछड़ेपन से ढका हुआ है, पूरी तरह कवर्ड है, मतलब बहुत ही पिछड़ा इलाका है। नवाबगंज, ये महाराजगंज जिले में 4 में से 2 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, धुंधली चीनी मिल और फरेंदा चीनी मिल। इनके बंद होने से यहाँ के हजारों गन्ना किसान तबाह हो गए थे। ज़्यादातर किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी थी। यहाँ फरेंदा और निचलौल मिनी स्टेडियम की मांग लंबे समय से लंबी चल रही है। जिला मुख्यालय को सर्वे के बाद भी रेल मार्ग से अब तक नहीं जोड़ा जा सका, ये भी मांग अधूरी है यहाँ के लोगों की। वैसे वन से घिरे होने के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है, इलाका है, ये फर्नीचर उत्पाद के लिए बहुत ही उपयुक्त है
और इसी के लिए प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर साल के पेड़ से बने कुर्सी, दरवाजे, बिस्तर, सोफ़ा, मेज़, ये तमाम जो सामान हैं, इनको बड़े पैमाने पर कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ तैयार किया जाता है और ये काम ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी शामिल है। इन्वेस्टर समिट के दौरान महाराजगंज जिले में 112 निवेशकों ने 2300 करोड़ के निवेश का अनुबंध किया था। यहाँ के झुलनीपुर में जो औद्योगिक स्थान है, वहाँ पर जो कई नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, अगर वो सही सब कुछ रहा तो यहाँ से विकास की रफ्तार तेज होगी। इनमें फोर्टिफाइड चावल, प्लास्टिक कुर्सियाँ, एल्युमिनियम रिंग, ये तमाम उद्योग विकसित किए जाएंगे और इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं यहाँ के संसदीय चुनावों के इतिहास के बारे में। साल 1989 तक महाराजगंज गोरखपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये एक अलग संसदीय सीट था, महाराजगंज संसदीय सीट। यहाँ पर 1952 और 1957 में यहाँ प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिक्षाविद शिब्बन लाल, जिनका जिक्र किया है, वो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे शिब्बन लाल। इन्हें इस सीट से पहला सांसद होने का गौरव हासिल है। 1962 और 1967 में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, उनके प्रत्याशी महादेव प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते, सांसद बने। 1971 का चुनाव फिर शिब्बन लाल सक्सेना ने बतौर निर्दलीय जीता था यहाँ से। साल 1977 में वो जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, तब भी वो यहाँ से चुनाव जीत गए थे। 1980 में कांग्रेस के अशफाक अहमद वो यहाँ से चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को सांसद बनने का मौका मिला। साल 1989 में जनता ने यहाँ की हर्षवर्धन को यहाँ पर जिता दिया, वो चुनाव जीते। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का परचम फहराया। 1991, 1996, 1998 में लगातार 3 चुनाव जीते बीजेपी के पंकज चौधरी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ ही इन्होंने इस सीट पर 1999 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह ने यहाँ पर चुनाव जीता, लेकिन 2004 में पंकज चौधरी बीजेपी के, उन्होंने फिर से इस सीट पर वापसी की जीत हासिल की। 2009 में यहाँ पर जीत की बाजी हाथ लगी कांग्रेस के हर्षवर्धन के हाथ और वो यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन फिर पंकज चौधरी ने फिर वापसी की। 2014 में उन्होंने जब वो चुनाव लड़े तो उनके मुकाबले में बीएसपी के काशीनाथ शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश सिंह थे और कांग्रेस से हर्षवर्धन, जो उस दौर के सिटिंग सांसद थे। पंकज चौधरी ने इस सीट पर 4,71,542 वोट हासिल किए और विजेता बने। बीएसपी के काशीनाथ शुक्ला को उन्होंने 2,40,458 वोटों के मार्जिन से परास्त कर दिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से फिर से पंकज चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा, तब वो 7,26,349 वोट पाए पंकज चौधरी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह को 3,40,424 वोटों के बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से पराजित कर दिया। उस चुनाव में कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत, जो भी प्रवक्ता भी हैं, वो चुनाव लड़ी थी, उन्हें मात्र 72,516 वोट ही मिले थे इस सीट पर। अब इस संसदीय सीट पर वोटरों की तादाद और जाति समीकरणों पर भी गौर कर लेते हैं। 19,94,793 वोटर हैं इस सीट पर, जिनमें सर्वाधिक 3,20,000 ब्राह्मण हैं, 3 लाख दलित हैं, 2.5 लाख कुर्मी हैं, 2.25 लाख निषाद और कश्यप बिरादरी के वोटर्स हैं, 2.15 लाख के करीब वैश्य हैं, 2.05 लाख यादव हैं, यहाँ पर 101.94 लाख मुस्लिम हैं, 95,000 पाल हैं, गोंड बिरादरियाँ हैं, 95,000 कायस्थ भी हैं इस सीट पर, 70,000 के करीब क्षत्रिय वोटर हैं, ये अनुमान है। महाराजगंज संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर उसकी सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी, यानी एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। 1 सीट कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई थी। सिर्फ 2 ही सीटें कांग्रेस ने यूपी में जीती थी, उनमें से 1 सीट यहाँ की कांग्रेस को मिली थी फरेंदा, जहां से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के चुनाव जीते थे। नौतनवा से निषाद पार्टी के ऋषि त्रिपाठी, सिसवा से बीजेपी के प्रेम सागर पटेल, महाराजगंज सुरक्षित सीट है, यहां से बीजेपी के जयमंगल कनौजिया, पनियारा से बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह वो चुनाव जीते और मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। अब चुनावी जंग की बात कर लेते हैं साल 2024 की। इस सीट पर बीजेपी ने फिर से सिटिंग सांसद पंकज चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस ने वीरेंद्र चौधरी को, जो उनके सिटिंग विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको उतारा है। बीएसपी से मौसम आलम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से 6 बार सांसद रहे हैं पंकज चौधरी। अपनी राजनीतिक पारी का आगाज उन्होंने गोरखपुर नगर निगम से किया था, तब वो डिप्टी मेयर बने थे। फिर साल 1991 के बाद से 6 बार यहाँ से महाराजगंज सीट से चुनाव जीते और सांसद बने हैं। 2 बार हारे भी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं और पीएम मोदी के बड़े करीबी भी माने जाते हैं, विश्वस्त माने जाते हैं। वहीं वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के उन चेहरों में से हैं जो यूपी के मौजूदा विधायक हैं। आराधना मिश्रा मोना है
और वीरेंद्र चौधरी हैं फरेंदा से कांग्रेस के विधायक। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1097 वोटों से बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह को इन्होंने चुनाव हराया था और 2 ही सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने। बीएसपी के मौसमी आलम जो हैं वो कारोबारी हैं। 2022 में पनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका नामांकन ही खारिज हो गया था। अब फिलहाल सांसद बनने की राह पर हैं, वहां पर मशक्कत कर रहे हैं। इस संसदीय सीट पर 2 चौधरियों के दरमियान वैसे मुकाबला नजर आ रहा है, गठबंधन वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी। सियासी दलों के समीकरणों के केंद्र में लेकिन जाति ही है। चौधराहट की जंग को जीतकर कौन महाराजगंज का महाराजा बनेगा, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि यहाँ के चुनावी पहलू के हर एंगल से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।